जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा सागर अकेडमी पे। साथियों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 13 करने वाले हैं। इससे पहले साथियों हमने रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 12 कर लिया है। स्पेशल साथियों आरपीएफ कांस्टेबल के बच्चों के लिए है तथा साथ ही जो बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए यह क्लास भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो साथियों, जितने बच्चे आरपीएफ कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो आरपीएफ कांस्टेबल वाले बच्चे बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। आज हम आरपीएफ कांस्टेबल वालों के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 13 करने वाले हैं। साथियों, स्पेशली यह जितने भी प्रश्न हैं आरपीएफ के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। जो इससे पहले पेपर हुआ था साथियों 2018 वाला, उसमें ये सभी प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो उन्हीं प्रश्नों का निचोड़ मैं आपको करवाने वाला हूं। इससे साथियों क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि हाँ, एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे साथियों आपका एग्जाम का आइडिया पता चल जाएगा कि इस एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए साथियों, बिना समय गंवाए को प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। साथियों, आपको स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 1 दिख रहा होगा कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। साथियों, हमने कहा था कि यह जितने भी प्रश्न कराऊंगा यह प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो साथियों, आरआरबी, एएलपी, एनटीपीसी और आरपीएफ में पूछे गए प्रश्न हैं। तो देखिए साथियों, प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 356 का संबंध जो 45 से, ठीक उसी प्रकार 152 का संबंध क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो देखिए साथियों, जो ये 356 का संबंध 45 हुआ है, यह कैसे हुआ, इसको देखिए हम कैसे ज्ञात करते हैं। इस प्रकार के प्रश्न को ज्ञात करने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक है साथियों। जो 356 है तो पहला और लास्ट के अंक को लेकर के हम क्या करेंगे, तो जो ये 6 और 3 है इसको हम जोड़ लेंगे। तो क्या करेंगे साथियों, 6 प्लस 3 यानी 3 और 6, इनको क्या करेंगे, पहले अंक और लास्ट के अंक को जोड़ेंगे। तो जोड़ने पे साथियों क्या आएगा, 9 आएगा। अब जो बीच का अंक बचा है, क्या बचा, तो 5 बचा। 5 को हम क्या करेंगे, तो गुणा कर देंगे। तो 9 पचे 45 होगा। बस ठीक इसी प्रकार 152 का भी होगा। 1 और 2 का आपस में क्या करेंगे साथियों, तो 1 और 2 को आपस में हम जोड़ लेंगे। और जोड़ने के बाद इनको क्या आएगा साथियों, 3 आएगा। और 3 का गुणा अब हम 5 से करेंगे। तो 3 का अगर हम गुणा 5 से करेंगे तो क्या आएगा साथियों, 5 3 15 आएगा। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी 15 दिख रहा है, तो 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना साथियों, पहले और लास्ट अंक को जोड़ना है और बीच वाले अंक से गुणा कर देना, बस उत्तर आ जाएगा। तो प्रश्न काफ़ी अच्छा था साथियों। आरआरबी, एएलपी और एनटीपीसी एग्जाम में और आरपीएफ में पूछा गया प्रश्न था। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। साथियों, स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 2 है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। जैसे साथियों 3 से 9, वो 3:9 हुआ है। 6 से फिर 6:12 हुआ, 12:15 हुआ, 24:18 हुआ। उसके बाद में यहाँ पे जो डबल क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए साथियों, 3:9, 6:12, 12:15, 24:18। उसके बाद क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। देखिए इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। जो साथियों ये 3 है और 3 से ये जो 6 बना हम ये वाला देखेंगे। तो 3 से अगर 6 कैसे बना, देखिए 3 से 6 बना तो साथियों 3 दूनी 6 हुआ है। उसके बाद में जो हुआ है, अब हम 6 वाला देखेंगे। तो 6 से जो साथियों यहाँ पे 12 हुआ, तो क्या हुआ, 6 दूनी 12 हुआ है। गुणे 2 हुआ है साथियों, फिर यहाँ पे भी गुणे 2 हुआ है। अब फिर 12 से 24 में देखेंगे तो यहाँ पे साथियों क्या हुआ, गुणे 2 हुआ, 12 दूना 24 हुआ है। अब 24 का यहाँ पर अगर हम गुणा करेंगे 2 बार तो क्या आएगा, 24 दूना क्या होगा साथियों, तो 24 दूना 48 होगा। यहाँ पे 48 आएगा। अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं कि 48 कहाँ पे है। तो ऑप्शन में 48 बी और सी में है। तो ऑप्शन नंबर ए और डी तो नहीं होगा साथियों, ए और डी तो नहीं होगा। अब हम बी और सी को देखेंगे। अब देख लेते हैं साथियों, 3 से 12 कैसे हुआ, तो 9 और 3 12, इसमें प्लस साथियों 3 हुआ है। इसमें क्या हुआ, तो प्लस 3 हुआ है। 9 से 3 12 हुआ और 12 से जो ये वो 15 बना है, तो इसमें भी 12 3 15, सॉरी साथियों 12 3 15 प्लस 3 इसमें हुआ है। इसके बाद में 15 से 18, इसमें भी प्लस 3 हुआ है, इसमें भी प्लस 3 हुआ है। और 18 से अब हम 21 करेंगे तो क्या करेंगे साथियों, इसमें प्लस 3 करेंगे। प्लस 3 करेंगे तो क्या आएगा, 21 आएगा। तो हमारा आंसर क्या मिला साथियों, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे साथियों 48 और 21 आएगा। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, 48 और 21 इसका राइट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 3 दिख रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। एसएससी सीजीएल 27/7/2023 को पूछा गया प्रश्न है। साथियों जैसे कलम है, किताब है और रबर है, हमें इनका संबंध बैठाना है। तो देखिए साथियों, वेन आरेख से संबंधित एग्जाम में प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं साथियों। तो देखिए ऐसे प्रश्न को हम कैसे ज्ञात करते हैं।
पहले हम इनको बैठाने से पहले साथियों बेन आरेख जो होता है, इनको बनाने से पहले हम इनका संबंध देखते हैं कि इनका संबंध आपस में जो साथियों बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो देखिए कलम, किताब और रबर, इनका संबंध बैठ रहा है कि नहीं। तो साथियों कलम, किताब और रबर ये सभी साथियों लेखन और पढ़ने लिखने की सामग्री हैं। तो पहले हम साथियों क्या बना लेंगे, पहले हम कलम वाला बना लेंगे। हमने पहले कलम बना लिया, कलम वाला ही हमने बना लिया। अब हम देखेंगे कि किताब का कलम से संबंध है कि नहीं। तो साथियों कलम जो है इससे हम लिखते हैं और किताब जो होता है इसको हम पढ़ते हैं। तो ये साथियों अलग अलग हो गया, क्योंकि कलम का संबंध, कलम का कार्य क्या होता है, कलम से हम कोई भी चीज़ लिखते हैं और किताब क्या है, किताब से हम पढ़ते हैं। तो किताब वाला आप हमें डायग्राम अलग बनाना पड़ेगा, क्योंकि कलम से साथियों लिखा जाता है और किताब को पढ़ा जाता है। अब हम देखते हैं रबर वाला डायग्राम इनसे संबंध खा रहा है कि नहीं खा रहा है। तो साथियों रबर जो है इनका भी संबंध इनसे भिन्न है, क्योंकि कोई भी चीज़ पेंसिल है या पेंसिल से कोई भी चीज़ अगर हम लिखते हैं तो अगर उसको मिटाने की आवश्यकता होती है तो हमें रबर की आवश्यकता होती है। तो साथियों क्या है ये, तो ये सभी पढ़ने और लिखने की सामग्री है, लेकिन इनके कार्य अलग अलग हैं। तो साथियों यह क्या बनेगा, यह भी अलग ही डायग्राम में बनेगा, क्योंकि इससे हम कोई भी चीज़ मिटाते हैं, यानी कोई लिखी हुई चीज़ पेंसिल से जो लिखी जाती है उसको मिटाते हैं, तो ये अलग बनाएंगे। तो साथियों हमारा डायग्राम ये वाला बनेगा। तो ऑप्शन में अगर ये वाला डायग्राम कहीं पे मिल रहा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन में साथियों ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। अब साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 4 दिखाई दिया है। यह एसएससी सीजीएल 20/7/2023 को पूछा गया प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न की एक निश्चित कुट भाषा में साथियों यदि एक निश्चित कुट भाषा में यदि ईएआर को यानी ईएआर को 2037 और पीबीयू को 23418 लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में डीआईजी को कैसे लिखा जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है साथियों। देखिए प्रश्न पूछा है कि कोई कुट भाषा में यदि ईएआर को 2037 और पीबीयू को 23418 लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में डीआईजी को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए साथियों कैसे लिखा गया है, ईएआर जो है इसको 2037 कैसे लिखा गया है। तो साथियों ये जो ईएआर है साथियों, जो आर ये है लास्ट वाला अंक यहाँ पे लिखा गया है। तो देखिए जो आर का स्थान अल्फ़ाबेट में क्या आता है, तो आर का स्थान अल्फ़ाबेट में 18 नंबर पे आता है। तो 18 में साथियों +2 कर दिया गया है। क्या किया गया, +2 करके यहाँ पे 20 कर दिया गया है। लास्ट से साथियों जो इसका अल्फ़ाबेट क्रम में आता है अंक आता है उसमें +2 करके उसको आगे लिख दिया गया है। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पे अल्फ़ाबेट क्रम इसका, इसमें +2 करके आगे इसको लिख दिया गया, तो ये 20 स्थान पे आता है। अब हम ए वाला देख लेते हैं। तो एक अल्फ़ाबेट क्रम में स्थान कौन सा आता है, तो 1 नंबर पे आता है। तो एक में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा साथियों, अगर एक में 2 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा और यहाँ पे 3 लिखा है। ठीक इसी प्रकार ई वाला देख लेते हैं। अब ई का साथियों अल्फ़ाबेट क्रम में स्थान कौन से पे आता है, तो साथियों अल्फ़ाबेट क्रम में इसका स्थान 5वें नंबर पे आता है। अगर 5 में हम 2 जोड़ेंगे तो 5 में अगर 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा साथियों, 5 में 2 जोड़ने पे क्या होता है, 7 होता है। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पे 7 लिखा गया है। इसी प्रकार साथियों पीबीयू का भी लिखा गया है। जैसे अब आप देख सकते हैं कि यू का स्थान कौन से स्थान नंबर पे आता है, तो यू जो साथियों है यह 21 नंबर पे आता है। इसमें +2 करके 23 कर दिया गया। ठीक इसी प्रकार बी भी दूसरे स्थान पे आता है, बी में भी +2 करके 4 कर दिया गया है। उसी प्रकार पी का स्थान 16 नंबर पे और 16 में 2 जोड़ के 18 किया गया है। अब हम देख लेते हैं साथियों डीआईजी वाला। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डी आई और जी। तो हमें साथियों अब लास्ट वाला, लास्ट का अल्फ़ाबेट क्रम अंक देखना, उसमें उसको आगे लिख देना है +2 करके। तो जी का स्थान देखेंगे तो जी का अल्फ़ाबेट क्रम में स्थान कौन सा आता है, तो 7वें नंबर पे आता है और 7 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 होगा। उसी प्रकार आई वाला देख ले, तो आई का अल्फ़ाबेट क्रम में स्थान में कितना आता है, तो 9 आता है। आई आता है साथियों 9वें नंबर पे। 9 में अगर हम +2 जोड़ेंगे तो 9 2 11 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार साथियों हम डी वाला देख लेते हैं। डी का स्थान आता है 4 नंबर पे। 4 में अगर हम +2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। तो अब हमें उत्तर मिल गया साथियों। उत्तर क्या मिला हमें, 9 1 1 6। तो 9 1 1 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है, तो साथियों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कुछ नहीं किया गया साथियों, जो ईएआर यानी अल्फ़ाबेट क्रम इसका लिखा गया है और साथियों इसका जो अंत वाला अंक है साथियों, अंत वाला जो इसका लेटर है इसमें +2 करके आगे इसको लिख दिया गया। बस ठीक इसी प्रकार हमें ज्ञात करना था, यानी अंत वाला अल्फ़ाबेट लेटर पहले पे आ जाएगा, उसमें +2 करके उसको अंक में लिख दिया गया है। ठीक इसी प्रकार इसे ज्ञात करना था। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 5 है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। जैसे साथियों यहाँ पे 3 आई है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कैसे इसे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो साथियों देखिए ऐसे प्रश्न को हम कैसे ज्ञात करेंगे। जो 14 और 13 लिखा गया, अगर पहले वाला मेथड हम लगाते हैं, अगर इस वाले मेथड से इसका उत्तर आ जाएगा तो ये वाला मेथड सही रहेगा। तो देखिए साथियों 14 और 17,
अगर हम इनको आपस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 14 और 17 को अगर हम जोड़ेंगे तो 4 3 7 होता है और 1 1 2 होता है। तो हमें पता चला साथियों 27। अब हम 27 को क्या करेंगे, तो इसे हम 9 से डिवाइड करेंगे। देखिए मान लीजिए इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें उत्तर क्या मिला, 9 त्रिक 27, तो यहाँ पे 3 लिखा गया है। ठीक इसी प्रकार 27 और 54 वाला देख लेते हैं। अब साथियों अगर हम 27 और 54 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा साथियों, 7 4 क्या होता है साथियों, 7 4 11 होता है, 5 2 7 और हासिल लेके 1 8 हो गया, 81 हो गया। अब हम इसको हम 9 से अगर डिवाइड करेंगे साथियों, 27 और 54 को जोड़ेंगे तो 81 आएगा। अब इसको जैसे यहाँ पे हमने 9 से डिवाइड किया था, अब यहाँ पे भी हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे। 9 से अगर डिवाइड करेंगे तो देखिए साथियों उत्तर क्या मिला हमें, 9 1 कम 9 और 9 9 या 81, तो यहाँ पे उत्तर हमें 9 मिला। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है साथियों, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 9 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है साथियों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है साथियों। ये वाला तरीका इसका सही बैठ रहा था, तो इसका उत्तर यही आ जाएगा। कुछ नहीं करना था, हमें दोनों अंकों को जोड़ना था, फिर 9 से में डिवाइड करना था। फिर उसके बाद में हमने इस लास्ट वाले अंक को भी जोड़ा और उसको 9 से डिवाइड किया, उत्तर हमें 9 प्राप्त हुआ। तो 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं साथियों। स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह का चयन करें। साथियों इसमें हमें क्या करना है, तो विकल्प है, 4 विकल्प में से हमें विषम अक्षर का चयन करना है। यानी इनमें से 3 अक्षर आपस में मेल खा रहे होंगे, लेकिन एक वाला मेल नहीं खा रहा होगा, तो जो मेल नहीं खा रहा होगा वह विषम अक्षर हो जाएगा। तो देखिए साथियों अगर इस प्रकार का प्रश्न दिया रहे और हमें उसको ज्ञात करने में कन्फ्यूजन रहे, तो देखिए इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे। हम कुछ नहीं करेंगे, हमें जो अल्फ़ाबेट क्रम सॉरी साथियों, जो इनका विकल्प दिया गया है, इन विकल्प के अंकों को आपस में जोड़ लेंगे, आपस में जोड़ेंगे, फिर उसके बाद में हम सम विषम को छांट सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए वाला लेते हैं, इनको आपस में जोड़ते हैं। तो देखिए 4 2 6 और 6 12, तो साथियों ये क्या मिला हमें, पहले वाला 12 मिल गया। अब दूसरा वाला दे लेते हैं, तो दूसरा वाला है 6 6 12 और 4 कितना होता है, तो 16 होता है। इनको जोड़ेंगे तो 16 हुआ। अब ऑप्शन नंबर सी वाला देखते हैं, तो 2 3 5 और 5 8 कितना होता है, तो 5 8 होता है 13 होता है। उसके बाद में अब हम देखते हैं लास्ट वाला 8 3 11 और 11 7 18, तो साथियों हमें 18 मिला। अब देखिए साथियों या कौन सी हमें संख्या प्राप्त होगी, ये सभी साथियों भाज्य संख्या है, लेकिन जो 13 है या अभाज्य संख्या है, यह स्वयं के और एक के अतिरिक्त किसी से भी नहीं कट रही है। और जो 12 16 और ये 18 है साथियों, या 2 से और स्वयं से और अन्य भी संख्या से कट जाएंगी। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है साथियों 2 3 8, इसे जोड़ने पे 13 प्राप्त हुआ, तो साथियों यह अभाज्य संख्या होगी और यह कट नहीं रही है, तो यह प्रश्न के हिसाब से इसका सही उत्तर भी हो जाएगा। तो यह विषम संख्या है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा प्रश्न दिया रहे साथियों, तो इस प्रकार के प्रश्न को हम इसी प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न काफ़ी आसान होते हैं, लेकिन क्या होता है परीक्षा हाल में जब इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं और हमारा रिवीजन नहीं हुआ रहता है और प्रैक्टिस सेट हम नहीं किए रहते हैं, तो एग्जाम में ये प्रश्न भूल जाते हैं। तो साथियों अगर आप प्रैक्टिस सेट बार बार रोज़ करेंगे तो आपका ये रिवीजन बना रहेगा। इसीलिए मैं यूट्यूब पे डेली प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ कि जिससे आपका रिवीजन बना रहे और आप एग्ज़ाम हॉल में बढ़िया और बेहतरीन मार्क्स करके आएँ। तो साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ऐसे प्रश्न को हम जोड़ लेंगे, जोड़ने पे हमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ये सम है या विषम है। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं साथियों। स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 7 दिख रहा होगा कि नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। इससे संबंधित प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इससे रिलेटेड प्रश्न मैं आपको हर एक प्रैक्टिस सेट में करवाता हूँ। अब अभी तक साथियों मैंने लगातार 1 से 12 तक प्रैक्टिस सेट करवाए, उसमें भी मैंने साथियों सभी वीडियो में मैं 2 या 3 प्रश्न इससे रिलेटेड लेके आया हूँ, क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्ज़ाम हॉल में ये प्रश्न आते हैं। तो ऐसा नहीं करना है हमें, जो प्रश्न एग्ज़ाम हॉल में पूछे जाते हैं तो उन प्रश्नों को हमें लेके चलना है, उन्हें हम रिवीजन करना है। तो देखिए साथियों ऐसे प्रश्न को हम कैसे ज्ञात करेंगे, हमने पहले भी बताया था। तो अगर ऐसा प्रश्न मिल रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, इनको पहले हम गिनेंगे कुल कितने अंक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, टोटल साथियों 12 अंक हैं। अब इनका हम पेयर बनाएंगे, तो इनका हम पेयर साथियों 2 का भी बना सकते हैं, 3 का भी बना सकते हैं और 4 का भी बना सकते हैं और 6 का बना सकते हैं। तो अगर ऐसे प्रश्न हमें आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएँ तो हमें क्या करना है साथियों, हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें बड़े वाले अंक का पेयर बनाना है। अगर बड़ा वाला अंक का हम पेयर बनाएंगे तो इससे हम उत्तर बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं, बहुत ही उत्तर आसानी से साथियों इसका उत्तर हम निकाल सकते हैं। अगर हम छोटा वाला पेयर बनाएंगे साथियों तो उत्तर निकालने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। तो हमेशा कोशिश करना कि बड़ा वाला पेयर ही बनाएं। तो चलिए साथियों अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं या इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले साथियों हम बड़ा वाला पेयर बनाएंगे।
देखिए साथियों टोटल 12 अक्षर थे, तो इनको हम 6 में डिवाइड करके इनको बना सकते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, एक पेयर इधर हो गया, एक पेयर इधर हो गया। अब हमें अक्षर श्रृंखला बैठाना है कि देखिए अक्षर श्रृंखला किस प्रकार से बैठ रही है या बन रही है। तो देखिए साथियों हम इसको कैसे बना सकते हैं या इसको कैसे पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे जो सी लिखा है और सी यहाँ पे भी सी है। अब सी के बाद क्या आया साथियों, तो सी के बाद एफ आया है, तो यहाँ पे हम एफ लिख देंगे। अब हमें पता चल गया कि सी एफ बी डी, सी एफ बी डी, और उसके बाद में डी के बाद क्या आएगा साथियों। तो अब देखिए यहाँ पे तो हमें पता चल गया कि सी के बाद क्या आया, तो सी के बाद यहाँ पे साथियों एफ आया है। अब हम यहाँ पे जो डी है, अब डी के बाद यहाँ पे क्या आएगा, तो इसको हम कैसे याद करते हैं। देखिए अब यहाँ पे जो बी लिखा है, बी के बाद डी आया है, तो यहाँ पे जो एफ है, अब यहाँ पे देखते हैं साथियों, तो बी, और बी के बाद यहाँ पे क्या लिखा है, तो डी लिखा गया। तो अब यहाँ पे बी के बाद हम डी लिख देंगे साथियों। यहाँ पे डी लिखे तो ऑटोमेटिक हमें पता चलेगा कि डी के बाद सी आएगा, तो यहाँ पे हम सी लिख देंगे। यहाँ पे साथियों हमने क्या किया, तो हमने सी लिख दिया। अब हमें श्रृंखला पता चल गया कि श्रृंखला हमारी किस प्रकार से बैठ रही है, सी एफ बी डी सी एफ, यानी सी एफ बी डी सी एफ। तो यहाँ पे जो सी है साथियों, और सी है तो सी के पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे सी डी, तो सी के पहले हम यहाँ पे डी लिख देंगे। अब डी के पहले साथियों क्या आएगा, तो डी के पहले आएगा बी आएगा। तो हमें अब पता चलेगा कि हमें अक्षर श्रृंखला कौन सी प्राप्त हुई। तो हमें साथियों बी मिला, डी मिला, उसके बाद में फिर डी मिला, बी डी डी एफ सी, ये वाली हमें अंक प्राप्त हुए। अब देखते हैं कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन मेल खा रहा है। तो साथियों बी डी डी एफ सी, ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है साथियों, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों हमने आपको शुरू में ही बताया था कि हमें अगर ऐसे प्रश्न दिख जाए तो हमें क्या करना, हमें ज़्यादातर बड़े वाले ही पेयर बनाने हैं। अगर बड़ा वाला पेयर बनाएंगे तो हमें उत्तर आसानी से पता चल जाएगा। तो देखिए साथियों अब हमने इसको 12 था तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। अब हम एक अक्षर के आगे देख लेंगे क्या लिखा गया है, उसको भरेंगे। उसके बाद में हमें ऑटोमेटिक पता चलता जाएगा कि इसके बाद क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा। तो साथियों अक्षर श्रृंखला श्रेणी का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा इसमें समय गंवा देते हैं, इससे उनका प्रश्न एग्जाम में छूट जाता है और उन्हें टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो साथियों ऐसे प्रश्न अगर आप वीडियो देख के जाएंगे तो आपका गलती नहीं होगा। और उससे विनती है साथियों आपसे कि अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1 से लेके 12 नहीं देखा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले तो साथियों आप शुरू से जाकर के अंत तक 1 से लेके 12 तक प्रैक्टिस सेट ज़रूर देखिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है साथियों। इसको मैं बहुत ही दिलों और जान से करवा रहा हूँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। आरपीएफ कांस्टेबल के बच्चों के लिए तो काफ़ी रामबाण प्रैक्टिस सेट साबित होगी साथियों। आप देख लेंगे ना, जब आप एग्ज़ाम दे के आएंगे तो आप मिलाना कि हाँ इस वाले रीजनिंग के पोर्शन से इस वाले प्रैक्टिस सेट से आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न आए थे। साथियों प्रैक्टिस सेट का अर्थ क्या होता है कि आपको एग्ज़ाम का आइडिया पता चल जाता है कि हाँ एग्ज़ाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए साथियों हम प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। साथियों आपको स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 8 दिख रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। साथियों प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। जैसे यहाँ पे साथियों REAP को PAR लिखा गया, उसी प्रकार JU को क्या लिखा जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। तो देखिए साथियों जो REAP को PAR लिखा गया है तो क्या लिखा गया, कैसे लिखा गया साथियों। जो ये पहले वाला अंक है, जैसे मान लीजिए ये REAP साथियों क्या है REAP। अब यहाँ पे क्या लिखा गया, तो PEAR ये लिखा गया है। तो क्या किया गया साथियों, पहला वाला अंक और लास्ट वाला अंक को स्थानांतरित कर दिया गया है। तो जो पहला वाला P था यहाँ पे हम, लास्ट वाला P था साथियों, तो इसको हम आगे लिख दिया है यहाँ पे, और R जो है पहले पे आया है इसको अंत में लिख दिया गया है, और EA जो है उसको वहीं पे लिखा गया है। तो बस इसी प्रकार से इसको हम देख लेते हैं। अब देखिए साथियों JU। अब इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। अब जो J है इसको लास्ट में लिखेंगे और उसके बाद में U और J, तो ये ऐसे ही रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे U आ जाएगा। तो हमें उत्तर क्या मिला, UUJJ क्या मिला साथियों, तो UUJU साथियों उत्तर मिला साथियों हमें UUJJ। साथियों क्या मिला, तो UUJJ मिला। तो देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पे UUJJ मिल रहा है साथियों। ऑप्शन में साथियों ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है UUJJ। तो साथियों UUJJ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे साथियों यही आ जाएगा, UUJJ आएगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं।
साथियों आपको स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 9 दिख रहा होगा। साथियों ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया प्रश्न है। हमने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि आपको जितने भी प्रश्न कराऊंगा प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न कराऊंगा, चाहे साथियों एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हों, चाहे वह रेलवे या उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में पूछे गए हों। तो साथियों जितने भी प्रश्न हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। जो साथियों एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होते हैं उन्हीं का मैं प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है उन्हीं का मैं रिवीजन करवाता हूँ। इससे क्या होता है, आपको एग्जाम का आइडिया पता चल जाता है कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए साथियों रक्त संबंध से संबंधित प्रश्न है कि ई एफ का भाई है। जो ई है साथियों एफ का भाई है, डी ई की पत्नी है, जी एच का पिता है और एफ जी की बहन है। तो ई जी से कैसे संबंधित है। देखिए अगर ऐसा प्रश्न हमें मिल रहा है तो इसको हमें ज्ञात करने के लिए क्या करना है, तो इनका हमें डायग्राम बनाना है। अगर साथियों हम डायग्राम बना के इसको ज्ञात करेंगे तो इसका उत्तर हम बहुत ही सटीकता से और बहुत ही जल्दी निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका हम डायग्राम कैसे बनाएंगे। प्रश्न बोला गया कि ई जो है एफ का भाई है। मान लीजिए साथियों ये जो ई है ये ई है और ये हो गया एफ हो गया। तो ये क्या है, एफ का भाई है। कौन है, ई है। तो ई को हम प्लस करेंगे क्योंकि साथियों ई जो है एफ का भाई है तो एफ जो है अब बहन हो जाएगी। अब जो डी है ई की पत्नी है। यहाँ पे साथियों हम क्या करेंगे, जो प्रश्न बोला गया कि डी जो है ई की पत्नी है तो डी को हम यहाँ पे करेंगे और पत्नी है तो साथियों बराबर होगी क्योंकि पत्नी है तो साथियों किसकी है, तो ई की पत्नी है। तो डी ई की पत्नी है। जी एच का पिता है। अब साथियों जो जी है वह एच का पिता है। अगर पिता है साथियों तो आपसे ऊपर बैठेगा, यानी आपका पिता जो है आपसे ऊंचा होता है तो उसको ऊपर वाले डायग्राम में लिखेंगे। जैसे एफ के बगल हम बना के देखते हैं। तो प्रश्न है साथियों जी एच का पिता है। किसका पिता है साथियों, तो एच का है। तो यहाँ पे हम जी को करेंगे और यहाँ पे एच को कर देंगे। तो साथियों एच का साथियों क्या है, तो पिता है। एफ जी की बहन है। अब एफ जो है यह जी की बहन है तो ये साथियों प्लस हो गया। एफ जो है जी की बहन है। अब प्रश्न पूछा गया कि ई जी से कैसे संबंधित है। प्रश्न साथियों ई जो है जी से कैसे संबंधित है। तो साथियों डी तो इसकी पत्नी हो गई, ये दोनों तो भाई बहन हो गए तो ये भी साथियों भाई ही होंगे क्योंकि साथियों एफ जो है इसकी बहन है जी की। तो सीधी सी बात हमने डायग्राम बनाया था तो हमें इसका उत्तर पता चल गया। तो देखिए पूछा है ई जी से किस प्रकार संबंधित है। अगर यहाँ पे साथियों से वाला ऑप्शन आ जाए तो हमें क्या करना है, हमें जो जिसका पहले पूछा गया तो ई जो है उसका हम दूसरे से अंतर देखेंगे। तो ई का पूछा है साथियों ई जो है यह जी से कैसे संबंधित है। जो ई है जी से कैसे संबंधित है, तो साथियों ई जो है जी से भाई भाई का रिश्ता है। तो किस प्रकार का संबंध है साथियों, भाई का संबंध है। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए मिला है भाई, तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए सही है, भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे प्रश्न मिल रहे हैं साथियों तो हम ज़्यादा कोशिश कीजिए कि इसको डायग्राम से ही ज्ञात कीजिए। कई स्टूडेंट होते हैं इसको अपने ऊपर लेते हैं तो अपने ऊपर लेकर के इसको ज्ञात करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो इसका उत्तर जल्दी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 10 है कि यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ गुणे है, सी का अर्थ है माइनस और डी का अर्थ है भाग, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। साथियों बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न साथियों एग्जाम में आपका टाइम वेस्ट करने के लिए पूछा जाता है। तो देखिए साथियों इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। टाइम वेस्ट का मतलब क्या होता है साथियों, यहाँ पे कुछ नहीं करना होता है। जो दिया गया है कि जैसे ए का अर्थ प्लस है तो उस ए के स्थान पे हमें इसका चिन्ह रख के और इसका उत्तर हमें निकालना रहता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए साथियों इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। पूछा है कि यदि ए का अर्थ प्लस है, अब मान लीजिए यहाँ पे जो ए है तो यहाँ पे हम प्लस का निशान दे रहे हैं यानी 50 + 86। अब बोला है सी का अर्थ माइनस है, यहाँ पे माइनस कर दे रहे हैं। सी का अर्थ माइनस और डी का अर्थ डिवाइड है तो डी का मतलब साथियों डिवाइड हो गया। अब क्या है, और बी का अर्थ है साथियों गुणा, तो बी का अर्थ यहाँ पे हम गुणा कर दिए। तो अगर ऐसे प्रश्न हमें कौन सा मतलब इसका सही सटीकता से इसका हल निकालने के लिए क्या मिला साथियों, तो देखिए क्या मिला, 50 + 86 - 40 डिवाइड बाई 10 गुणे 5। अब इस प्रकार का हमें उत्तर मिला। अब साथियों अगर ऐसे मिल रहे हैं तो हमें क्या करना है, आपने मैथ में पढ़ा होगा कि बोर्ड मास। साथियों क्या पढ़ा होगा आपने, बोर्ड मास। तो अगर ऐसे मिले तो साथियों हमें पहले ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन ऐड और सब्सट्रैक्शन
यानी पहले हमें अगर इस प्रकार के प्रश्न मिल रहे हैं तो हमें पहले कोष्टक वाला सॉल्व करना है, फिर अगर का कहीं पे तो उसको सॉल्व करेंगे, और भाग पहले, फिर उसके बाद गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो यहाँ पे पहले हम साथियों क्या ज्ञात करेंगे, पहले हम भाग वाला यानी ज्ञात करेंगे, यानी भाग योग है एक प्रकार से। तो पहले हम भाग करेंगे साथियों 40 को 10 से। अब 40 को साथियों अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 10 एक कम 10 और 10 चौके 40। तो हमें क्या मिला साथियों, 40 मिला। 10 एक कम 10, 10 चौके 40, तो हमें 4 प्राप्त हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 50 प्लस 86, 86 प्लस है साथियों 86 माइनस 4 गुणे 5। अब हमें इसका गुणा करना है, तो 4 पंचे 20। अब हमें 20 प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे, 50 प्लस 86 माइनस 20। तो अब हमें क्या करना है साथियों, तो हमें जोड़ वाला ऑप्शन देखना है, क्योंकि भाग जोड़, पहले भाग गुणा जोड़ घटाना। तो हम जोड़ेंगे, तो 50 और 86 जोड़ेंगे साथियों, तो कितना होगा, 136 होगा। क्या हो जाएगा, 136 होगा। 136 में से हम 20 अगर घटाएंगे तो देखिए साथियों, 136 में से हम 20 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा साथियों, 136 में से 20 घटाएंगे 6 आएगा। उसके बाद में 3 में से 2 गए 1 और 1, 116 हमें प्राप्त होगा साथियों। तो हमें क्या प्राप्त होगा, 116 प्राप्त होगा। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी 116 मिला, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बहुत ही बढ़िया और काफ़ी आसान और काफ़ी लाजवाब प्रश्न थे। एग्जाम में साथियों ऐसे प्रश्न हमें अपना टाइम वेस्ट करने के लिए दिया जाता है। अगर ऐसे प्रश्न को साथियों अगर हम बार बार प्रैक्टिस और रिवीजन करते रहेंगे तो ये प्रश्न हमारे लिए बहुत ही सहज हो जाएगा। कुछ नहीं करना है साथियों, जो हमें अल्फ़ाबेट क्रम दिया गया है उसका मान दिया गया है, यानी ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ गुणा है, तो ठीक इसी प्रकार हमें ए वाले स्थान पे हमें प्लस कर देना है, और बी वाला जो अर्थ है गुणा है, बस जो उसका स्थान का क्रम दिया गया है तो उसको हम लिख देंगे। उसके बाद में हम इसको मैथ के तरीके से सॉल्व करेंगे, बस हमारा उत्तर आ जाएगा। तो बस साथियों प्रश्न यहीं तक थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों इस चैनल पर डेली इसी तरह के वीडियो आते रहते हैं जो आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है। तो साथियों जितने भी प्रश्न थे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे, हमने शुरू में ही आपसे कहा था। तो साथियों ये एसएससी, रेलवे और यूपीपी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे। तो और साथियों यह स्पेशल आरपीएफ कांस्टेबल तथा उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के बच्चों के लिए है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी साथियों। इससे पहले हमने 1 से रीजनिंग का 1 से लेके 12 तक प्रैक्टिस सेट करवा दिया है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो पहले आप जाके 1 से लेके 12 तक प्रैक्टिस सेट इसका देखिए, तभी आपको सभी प्रैक्टिस सेट बेहतरीन ढंग से समझ में आएंगे। तो साथियों प्रैक्टिस सेट हमें बार बार करना है। आप जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक हमें प्रैक्टिस सेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर साथियों प्रैक्टिस सेट किए रहेंगे तो एग्ज़ाम में हम इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और इसी प्रकार के रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रैक्टिस सेट करने से क्या होता है, बार बार हमारा रिवीजन हो जाता है और हमें एग्ज़ाम का आइडिया पता चल जाता है कि एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो बस साथियों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में साथियों प्रैक्टिस सेट नंबर 14 के साथ। तो तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।